ये ले सिक्योरिटी गार्ड, तेरी सैलरी पूरे 6,000 रुपए है। और हाँ, कंपनी में कोई भी तुझसे पूछे ना कि मैं तुझे कितने पैसे देती हूँ तो बोलियो 10,000 रुपए, समझा? पकड़। जी। कितने बोलेगा, कितने दिए हैं? 10,000 रुपये। गुड। और अगर गलती से भी किसी को पता चला ना कि तेरी सैलरी 10,000 रुपए और मैं तुझे 6,000 रुपए देती हूँ तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? समझदार है तू। चल जाके मेरी गाड़ी साफ कर दे, मुझे मीटिंग में जाना है। ठीक है मैडम। सलाम साहब। और नमस्ते नमस्ते। और क्या छुपा रहे जेब में? वो साहब जी आज सैलरी मिली है ना इसलिए। अच्छा, क्या बात है, सैलरी मिली है? कितनी मिली है? साहब जी पूरे 10,000 रुपये मिले हैं मुझे। अरे वाह, 10,000 मिले हैं? दिखाना जरा। साहब क्या गिनाना, पूरे 10,000 मिले हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो, पैसे वापस थोड़े ले लूँगा, दिखाओ तो ज़रा। ये तो सिर्फ 6,000 रुपये हैं, 4,000 कहाँ गए? पता नहीं साहब जी, मैंने निकाल लिए होंगे, ध्यान नहीं आ रहा। जब इतनी दिक्कत हो रही थी तो बात कर लेते ना मुझसे आके। रिफंड के पैसे थोड़ी ले रहे हो, जो काम कर रहे हो उसके पैसे ले रहे हो तुम। साहब जी सैलरी तो मेरी 10,000 रुपये है, पर बहुत टाइम से मैडम मुझे 6,000 रुपये दे रही है सैलरी। मैडम ने मुझे धमकी दी है, कह रही कि अगर तुमने बॉस को बताया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा था। अभी बुलाता हूँ उसे फ़ोन करके। ये पैसे तुम्हारे, मेहनत करते हो तभी मिलते हैं ना। अरे साहब जी रहने दीजिए, मत कीजिए फ़ोन। मेरे स्टाफ वालों के साथ गलत हो रहा है और मैं खड़े खड़े देखता रहूँगा। रुको 1 मिनट। हेलो, हाँ दिया, एक बार मेन गेट पे आना। हाँ वहीं खड़ा हूँ। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया मैंने। दिया, सैलरी दे देने की? सर मैं तो सबकी सैलरी सबको टाइम पे दे देती हूँ, आपको तो अच्छे से पता है ना मैं कितनी पंचुअल हूँ। कितने रुपए दिए? 10,000 रुपए। क्या सच बोल रही हो तुम? सही में सर, मैंने पूरे 10,000 रुपए दिए इन्हें। हाँ भाई, 10,000 रुपये मिले हैं? नहीं साहब जी नहीं, इन्होंने मुझे 10 नहीं 6,000 रुपये दिए हैं। अरे नहीं सर, मैंने सच में से पूरे 10,000 रुपए दिए हैं। अबे बताना, तूने कहाँ रखे बाकी के 4,000 रुपए? दिया, ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुमने 10 नहीं बल्कि 6,000 रुपये दिए हैं, और जो तुमने 6,000 रुपये नहीं दिए हैं ना वो ये हैं। ये 10,000 तो नहीं है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैडम ने मुझे 6,000 रुपये दिए हैं और साथ में धमकी दी थी, अगर तूने किसी को कुछ बताया तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। और साहब जी इसी वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अरे नहीं सर, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। अंकल जी मैं आपको कितना ईमानदार समझती थी, आप ओके यहाँ खड़े होकर सर को झूठ बोल रहे हो। सच बताइए ना। ये तो अच्छा है सर कि आपने मुझे यहाँ बुला लिया, वरना ये तो मेरे पीठ पीछे आपको पता नहीं क्या क्या भड़का देता। झूठ ये नहीं बोल रहे हैं, झूठ दिया तुम बोल रही हो। तुमने जो आज हरकत की है ना इनके साथ, पीछे खड़े होकर सब देख रहा था, कैसे इनको धमकी दे रही थी सैलरी देते हुए कि अगर किसी को बताया तो जॉब से निकलवा दूंगी। हाँ दिया, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी तो अच्छी खासी है ना? हाँ 80,000 रुपये कमाती हो तुम, उसके बाद भी क्या जरूरत पड़ेगी इनके हक के पैसे मारने की? सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक्चुअली पिछले कुछ महीनों से ना मैं बहुत ज़्यादा खर्चे कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी, पार्टीज कर रही थी, और मेरी सैलरी ना मुझे बहुत कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने अंकल की सैलरी में से कुछ पैसे रख लिए। लेकिन सर ये सब बस पिछले 2 महीने से हो रहा है, उससे पहले मैं इनको इनकी सैलरी पूरी देती थी। सॉरी सर, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मुझे ऐसे जॉब से मत निकालिए, मैं कहाँ जॉब करूँगी सर, प्लीज़ समझिए। मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना 1 मिनट लगेगा पुलिस को फ़ोन करने में। पुलिस आएगी और तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जाएगी, समझ में आया? और अगर मैं एक्शन लूँगा तो लीगल तरीके से एक्शन होगा, समझ लो तुम। और उसके बाद तुम्हारा वो रिकॉर्ड ख़राब होगा कि कहीं भी नौकरी करने लायक नहीं रहोगे तुम। इसलिए बेहतर यही है चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, अभी बोल रहा हूँ तो। और आप फिलहाल ये पैसे पकड़िए, आपके जो भी पैसे फंसे हुए हैं वो सारे पैसे आपको मिलेंगे। इसकी सैलरी मैं होल्ड कर रहा हूँ और मैं एक मीटिंग बिठाऊंगा जिसमें देखूंगा किस किस के साथ ये फ्रॉड करती है, उन सबको उसके हक के पैसे मिलेंगे। ठीक है? धन्यवाद साहब।